बात है 1940s का। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जर्मनी का जो सबमरीन है वो यूके का रॉयल नेवी के नाक के नीचे तंग करके रखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए कुछ खास डिवाइस होता नहीं था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अबाउट आर्ट सीरीज डे 6। तभी यूके और यूएसए के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया एक नया डिवाइस जिसका नाम दिया गया सोनार, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड इंजिन। इस डिवाइस में होता ये है कि इसको समुद्र के पानी में रखा जाता है और ये साउंड वेव एमिट करते रहता है। और ये साउंड वेव अगर आसपास का कोई चीज़, यानी कि सोचिए सबमरीन से टकरा के वापस आ जाता है, तो उस चीज़ से सबमरीन का लोकेशन पता किया जाता है। अब वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूके के साइंटिस्ट ने सोनार के डाटा को एनालाइज कर रहे थे, तब उनको समुद्र के नीचे के टोपोग्राफी के बारे में बहुत सारा चीज़ पता चला। उनको पता चला कि समुद्र के नीचे जो सरफेस है वो फ्लैट है नहीं, वो नीचे भी कहीं पर हाईलैंड है, लोलैंड, यानी कि माउंटेन एंड वैलीज हैं। और उन्हीं माउंटेन्स में एक अलग तरह के माउंटेन चेंज पाया गया जिसका कि विड्थ बहुत ही कम होता है मगर लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। जो माउंटेन चेंज है अर्थ का सारे ओशन में ही फैला हुआ है। असल में ये फॉर्म ऐसे होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूर जाता है, तब नीचे का जो गर्म मेंटल का मैग्मा है ऊपर आता है और समुद्र के पानी के साथ मिक्स होकर ठंडा होकर वहीं पर ही जम जाता है। इसीलिए ये पहाड़ियाँ यानी कि माउंटेन चेंज क्रिएट हुए, जिसका नाम दिया गया मिड ओशियनिक रिज। सबसे पहले मिड ओशियनिक रिज डिस्कवर किया गया था अटलांटिक ओशियन में। अगर आप गूगल मैप में जाके सैटेलाइट मोड में ये देखेंगे, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में से ये मिड ओशियनिक रिज फॉर्म हुए, इसीलिए इसका नाम दिया गया मिड अटलांटिक रिज। And here is the definition. The mid-oceanic ridge is a continuous underwater mountain ridge formed divergent boundaries between two tectonic plates, where magma rises from the mantle and cools down due to contact with the ocean water.